आप सबों का सीखो इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर लेकर के, जो पोएट्री सेक्शन का है। पोएट्री सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस का भी है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका सेंस हो गया माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। इसे लिखे हैं कमला दास, जो ओमेन पोएटेस हैं। कमला दास इंडियन राइटर हैं। कमला दास अपने क्षेत्र में, इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की है। ये बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं। उन्हीं पोएम में से एक पोएम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें दादी माँ के घर में जो उनको स्नेह मिला, उन बातों को दिखाया गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? इन दैट हाउस, व्हाई वाज द स्पीकर प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? वक्ता को उस घर में रहने पर क्या गर्व था, क्यों गर्व होता था? इसका आंसर है द स्पीकर कैन डू फीलिंग फ्रीली एनीथिंग इन ग्रैंड मदर्स हाउस। द स्पीकर कैन डू फ्रीली एनीथिंग। द स्पीकर कैन डू फ्रीली एनीथिंग इन ग्रैंड मदर्स हाउस। वक्ता जो है अपनी दादी माँ के घर में बहुत ही स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकती थी। सो द स्पीकर वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस। इसीलिए वक्ता को उस घर में रहने पर गर्व महसूस होता था, क्योंकि प्राउड फील करती थी अपनी दादी माँ के घर में रहते हुए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस? व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस? घर जो है अब सुना क्यों महसूस होता है? व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस? घर अब सुनसान क्यों पड़ा हुआ है, या सुना क्यों महसूस होता है, या सुनसान क्यों पड़ा हुआ है? आंसर है इसका द ओनर ऑफ द हाउस वाज डेड। द ओनर ऑफ द हाउस वाज डेड, सो द हाउस वेंट टू साइलेंस। घर के जो मालिक हैं वो मर चुके हैं, इसीलिए घर जो है शांत दिख रहा है, साइलेंस है, अर्थात शांत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस चैप्टर का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस जो है VBI हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर से दैट शी हैज lost her way? Why does the speaker say that she has lost her way? वक्ता क्यों कहते हैं कि वह अपना रास्ता खो चुकी है? वक्ता क्यों कहते हैं, ये स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, अर्थात पोइटेस, क्यों कहते हैं कि अपना रास्ता खो चुकी है? आंसर है आफ्टर द स्पीकर्स ग्रैंड मदर्स डेथ शी फेल्ट एलोन। दादी माँ की मृत्यु के बाद वह अकेलापन महसूस करती थी। शी फाउंड लोड्स ऑफ लव देयर। शी फाउंड लोड्स ऑफ लव देयर। वहाँ वह बहुत सारे स्नेह पाए थे। बट शी डज नॉट नो वेयर शी कैन फाइंड इट। वह यह नहीं समझ पाती थी कि वैसा प्रेम, वैसा स्नेह उसको कहाँ फिर मिलेगा। सो शी लोस्ट हर वे, इसलिए वह रास्ता भटक चुकी है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है, इज द स्पीकर सेटिस्फाइड विद हर
present life is not why is the speaker, क्या वक्ता अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है? इफ नॉट, अगर नहीं तो क्यों? why। इसका आंसर है शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद हर प्रेजेंट लाइफ, वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं है। बिकॉज, क्योंकि शी डज नॉट गेट लव फ्रॉम एनीबडी एक्सेप्ट हर ग्रैंड मदर्स, क्योंकि वह अपने दादी माँ के अलावा और कहीं वैसा स्नेह नहीं पाती है। ये 4 क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आए हैं। आप लोग इसे बार बार पढ़िए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से रहता है। चलिए अब चलते हैं टुडेज थॉट पर। आज का विचार है टुडेज थॉट, आज का विचार, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। सफलता जो है अस्थायी नहीं है और असफलता जो है अंतिम नहीं होता है। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस, नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेल्योर। इसीलिए कभी भी सफलता के बाद वर्क जो है स्टॉप नहीं करना चाहिए, अपने कार्य को रोकना नहीं चाहिए और कभी भी नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेल्योर, और असफलता के बाद कभी भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।